बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 9 है। बैरिंग्स का आपका टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बस स्टॉप इज़ 28 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ द टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड से ये एक स्टूडेंट्स लेट से मैंने एक टैक्सी स्टैंड बनाया जिसे मैंने टी का नाम दे दिया। तो बस स्टॉप जो है 280 मीटर उसके 280 मीटर अवे है ड्यू नॉर्थ की डायरेक्शन बनता है। अगर मैं इसके ऊपर नॉर्थ बनाऊँ तो वो भी जो बस स्टैंड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ही आता है और यहाँ पर कहीं 280 के डिस्टेंस पर जाकर ये बस स्टॉप है। ये कोई बस स्टॉप है यहाँ पर। ये वैसे ही स्टूडेंट्स इसको नॉर्थ का नाम दे दें और ये कोई बस स्टॉप है और ये आपका टैक्सी स्टैंड। अब अगली बात कहता है नोरा वॉक्स फ्रॉम टैक्सी स्टैंड। नोरा जो है टैक्सी स्टैंड से वॉक करती है इन द डायरेक्शन ऑफ 050 एंगल पर। 050 एंगल यहाँ पर स्टूडेंट्स 50 डिग्री का एंगल लें टी पर, वो आप डी की हेल्प से ले लें। अब ये डी वगैरह अब और आपके बोर्ड के ऊपर नहीं था इस तरीके से एक्यूरेट लिए जा सकती, जिसकी वजह से इसका मैंने इस्तेमाल किया। अब ये 50 आपका ये बन रहा है, ये स्टूडेंट्स आपका 50 आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने इसको 50 की डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर दें। अब स्टूडेंट्स ये नोरा इस डायरेक्शन में चल रही है, अब वो कहाँ तक जाती है इसको आगे स्टूडेंट्स आगे तक एक्सटेंड कर दें आप। इसी के ऊपर हम 2-3 केस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जब वो 50 का एंगल के साथ वो जा रही थी नोरा, उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट हाउ फार, तो वो कितनी दूरी पर चली जाती है। शी हैज़ टू वॉक बिफोर, कि वो इससे कितनी दूरी पर चली जाती है बस ये टैक्सी स्टैंड से वो नोरा कितनी दूरी पर चली जाती है। तो वो बताना है आपने मुख्तलिफ मराहल में। पहले पार्ट में कहता है इक्वी डिस्टेंस फ्राम द बस स्टॉप, ये जो इतनी दूरी पर चले जाए कि इधर भी उतना डिस्टेंस हो और बस स्टॉप में भी उतना ही डिस्टेंस हो। अगले स्टेप में कहता है एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल टू बस स्टॉप, कि जितना करीब हो सके बस स्टॉप के पास हो। तीसरे पार्ट में कहता है ड्यू ईस्ट टू द बस स्टॉप, बस स्टॉप के ईस्ट पे वो आप पहुंच जाए। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो बस स्टॉप के ईस्ट पर वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। मतलब ये तीनों केस स्टूडेंट्स हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स पहले पार्ट में ए पार्ट में कहता है कि अगर वो कहाँ पे हो इक्वी डिस्टेंस, अगर स्टूडेंट्स ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो इक्विलेटरल में यहाँ और यहाँ ये दोनों साइडें अगर इक्वल है तो इसके दोनों कॉर्नर्स पर बनने वाला एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 50 डिग्री का है तो ये बी पर रखें तो ये वाला एंगल भी आप 50 डिग्री का बनाएंगे। ये हमने 50 डिग्री का एंगल ये बनाया, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है, इसको इससे ज्वाइन करवा दें। लाइन को आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक रख लें। अब यहाँ पे एंगल स्टूडेंट्स 50 डिग्री का आ जाएगा और ये दोनों जो हैं ये सेम पर पहुँच जाएंगे और ये 50-50 100 और यहाँ पर फिर बनने वाला एंगल आपका 80 डिग्री का आ जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स ये जो इस तरीके से बनेगी, तो यहाँ पर आपका जब 50 फिर वो सेम प्लेस पर होंगी, ये दोनों प्लेसेस सेम होंगी। कहता है कि जब नोरा इतनी दूरी पर चली जाती है कि ये और बस स्टैंड और वो टैक्सी स्टैंड दोनों इक्वल पर आ जाएं, तो तब टैक्सी स्टैंड से नोरा कितनी दूरी पर जा चुकी थी वो आपने बताना है। अब यहाँ पे इसे कोई पॉइंट का नाम दे दें बी, इसे कोई सी का नाम दे लें या कोई और नाम दे लें, इसे सी का नाम दे लें चले। अब स्टूडेंट्स ये सी से लेकर टी तक वो इस डायरेक्शन में जा रही थी 50 के एंगल में, तो ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है हर बार आपने यही निकालना होगा। तो आपके सामने स्टूडेंट्स ये क्या नाम है, आप उसके ऊपर साइन ज़ला लगाकर अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एंगल के सामने साइड गिवन है, जो साइड आपने निकाली उसके साइड सामने वाला एंगल वो भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स सी टी ओवर साइन ऑफ एंगल सामने वाला 50 डिग्री और जो साइड दूसरी है वो है 280 ओवर साइन आपके पास कितना आ जाएगा, साइन आपके पास एंगल उसके सामने वाला जो एंगल है 80 डिग्री का है। सी टी इज़ इक्वल टू 280 ओवर में आ जाएगा साइन 80 डिग्री
तो मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइड में आ रहा है, तो यहाँ पर साइन 50। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसे सारे का सारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर के हेल्प से आप लोग इसको निकाल लेंगे, तो ये 218 अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने से आ जाएगा 218 मीटर। तो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लोगों ने इसका आंसर दिया है। अब स्टूडेंट्स इसके बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में अगर आपको पिक्चर नए सिरे से बनानी है, नए सिरे से बना लें यही। और अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, कोई भी डिस्टेंस दो ऐसे एक लाइन लगी है, स्ट्रेट लाइन, तो अगर ऊपर वाली जानिब में कोई आपकी पोजीशन पड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये इस लाइन से आपका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कब होगा? जब वो स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, कोई और एंगल बनाएगा, तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस होगा ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये यहाँ से इस साइड को बना ले या जैसे भी बना ले स्टूडेंट्स, अगर वो एंगल यहाँ से 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो लेंथ है ये ज़्यादा हो जाएगी। तो लेंथ जो है वो डिस्टेंस जो है मिनिमम कब होगा? जब वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होगा। अब इसी के ऊपर वो नोरा इस डायरेक्शन में जा रही थी। इसके बी पार्ट में कहता है कि क्लोज एज पॉसिबल टू द बस स्टॉप बस स्टॉप के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। तो इस रास्ते पर गुज़रते हुए ये देखें कि अगर वो गुज़रते हुए यहाँ से जा रही थी तो एंगल पहले कम था, फिर यहाँ पर 90 डिग्री का, तो अगली साइड पर जाएगी तो वो फिर इस तरीके से जब एंगल 90 से आगे पीछे की जानिब होगा तो वो डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, जैसे कि ये आपके सामने है। तो जब वो एक्यूरेट 90 पर आ जाएगा तो स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल जो है अब हम 90 डिग्री का रख के बना लेते हैं। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो इस बस स्टॉप से हम ये बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे कहाँ बनता है ये? अब नोरा तो इधर जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो वो इस इधर तो 90 डिग्री का एंगल नहीं, सॉरी मैं उल्टी साइड से ले रहा हूँ। यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे कि वो कहाँ पर, उस पर जो है परपेंडिकुलर बनता है। स्टूडेंट्स ये नोरा इस डायरेक्शन से इधर से जा रही है, ये एंगल तो 50 का ही रहेगा और ये फिर आपको 90 का बनाना पड़ेगा। 50 और एक 90 और फिर तीसरा एंगल जो होगा वो कितने का होगा आपके पास? क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम जो है 180 होता है, तो दूसरा होगा 40 डिग्री का। तो यहाँ पर आप 40 डिग्री का बना लें तो ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री का आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर रख के 40 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 40 डिग्री का एंगल आपका ये बन रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमने सिर्फ इस डायरेक्शन में लेना है, आगे एक्सटेंड नहीं करना। जब हमने स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में लिया तो ये जो डायरेक्शन है ये मिनिमम डिस्टेंस होगा जो कि ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो निकालना स्टूडेंट्स अब भी ये वाला जो है यही डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा तो अब भी ये वही चीज़ें फाइंड आउट करनी है और इधर वाला डिस्टेंस सेम रहेगा। बस और टैक्सी स्टैंड के दरमियान डिस्टेंस कम है। नोरा इस डायरेक्शन में जा रही थी 50 के एंगल के साथ, अगर वो मिनिमम डिस्टेंस पर है बस स्टैंड से तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फाइंड अब भी हमने यही करना है। अब स्टूडेंट्स एंगल जो है आपका यहाँ पे 50 डिग्री का है। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल बन चुकी है, ये हमने निकालना है। तो एंगल के साथ स्टूडेंट्स ये आपके पास बेस बन जाएगी और ये आपका हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस आपके कौन से फार्मूले में यूज़ होता है? बेस और हाइपोटेनस स्टूडेंट्स आपके कॉज के फार्मूले में अप्लाई होगा। कॉज 50 डिग्री इज़ इक्वल टू बेस जो है वो आपकी CT जो कि आपने फाइंड आउट करनी है, या आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं। जब आप हर दफ़ा स्टूडेंट्स पिक्चर नहीं बनाएंगे तो आपका वो जो पॉइंट है नोरा जहाँ पे स्टैंड करती है रुकती है तो आप C का नाम दे सकते हैं। आप हर बार स्टूडेंट्स उसी के ऊपर पिक्चर ना बनाए। मेरी ये वीडियो लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने वो दोबारा से नई पिक्चर नहीं बनाई। CT और ओवर में आ जाएगा परपेंडिकुलर जो है आपके पास हाइपोटेनस वो 280 है। तो स्टूडेंट्स CT इज़ इक्वल टू 280 कॉज ऑफ 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आ गया 180 मीटर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
अब स्टूडेंट्स तीसरा इसका पार्ट है, उसमें कहता है, उसमें ये बात कहता है कि ड्यू ईस्ट टू बस स्टॉप, नोरा इतना चलती जा रही है, इस कदर वो आगे चली जाती है कि वो बस स्टॉप के ईस्ट पर आ जाती है। ये स्टूडेंट्स नॉर्थ की डायरेक्शन थी और ये आपकी ईस्ट की डायरेक्शन बनेगी। तो इसी पिक्चर के ऊपर मैं बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पर पहुँच जाती है, इस पॉइंट पर, नोरा इस पॉइंट पर पहुँच जाती है। तो जब वो इस पॉइंट पर पहुँचती है, आप इसको अब सी का नाम बोल लें या कोई और नाम देना चाहते हैं कोई और नाम दे लें। अब भी स्टूडेंट्स जो आपके पास पिक्चर बनी है वो राइट ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका, और ये आपका हमेशा 50 का रहेगा। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 50 का और यहाँ पर बनने वाला एंगल 40 डिग्री का आ जाएगा। और निकालनी अब हमने ये सी टी की जो लेंथ है ये निकालनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सी टी की स्टूडेंट्स मुझे अगले पेज पर दोबारा से पिक्चर बनानी पड़नी थी, इस वजह से मैं सी पार्ट इसका यहीं पर सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब भी ये फिर जब ईस्ट पर होगी तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगी। तो आपको ये साइड चाहिए, ये साइड आपकी गिवन और ये एंगल 50 डिग्री का है। तो अब भी आप क्या करें, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल आ गई है। सी से टी तक की लेंथ आपको निकालनी है। तो आप इस पर ये अब आपका हाइपोटेनस बनेगा, क्योंकि एंगल ये सबसे ग्रेटर साइड ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये साइड एंगल के साथ एंगल ये 50 वाला ले लें, फिर एंगल के साथ तो ये आपका हाइपोटेनस और बेस आ जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनस आपके कॉस के एंगल में है, कॉस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 280, और ओवर में आ जाएगा आपके पास हाइपोटेनस जो कि सी टी है। तो सी टी लेंथ इज़ इक्वल टू 280 ओवर कॉस 50 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके और इसे लिखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आपकी ये जो वैल्यू है ये 436 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये पार्ट इसके ABC तीनों सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।